जय हिंद। क्लास 10th यानी कि कक्षा 10 और क्लास 12th यानी कि कक्षा 12 के जो परिणाम है ये 20 से 25 अप्रैल तक इनके आने की संभावना है। अब जो क्लास 10th वाले हैं ये तो भाई 11th में चले जाएंगे, इनकी तो बल्ले बल्ले है, इनको चांस मिल गया। लेकिन जो क्लास 12th वाले हैं, एक क्लास 12 वालों की जो जिंदगी है वह बिल्कुल जो है रेल की पटरी जैसी हो जाएगी। यानी कि जिसमें इनके रास्ते तो बहुत हैं, आगे जाने के मार्ग, आगे जाने के रास्ते जो है बहुत हैं, लेकिन इन्हीं रास्तों के बीच जो है ये किस रास्ते पर जाए, क्या करे, इनको सोच पाना, समझ पाना काफी कठिन हो जाता है। इसी सोच और समझ के बीच जो बच्चे ये डिसाइड करना चाहते हैं, ये निर्णय लेना चाहते हैं कि जो है डी फार्मा अथवा बी फार्मा कर ले, तो बिल्कुल डी फार्मा अथवा बी फार्मा करने के लिए जो बच्चे सोच रहे हैं तो उनके लिए ये भी जो है बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा ट्रेड है। चलिए कि किस प्रकार से डी फार्मा और बी फार्मा किए जा सकते हैं, क्या फायदे हैं इसमें, कितनी फीस लगेगी, डी फार्मा और बी फार्मा का लाइसेंस अथवा जो है इसकी डिग्री अथवा जो है क्या इसके जो है रिजल्ट परिणाम किस तरह से मिलते हैं, उसके फायदे जान लेते हैं, किस तरह से होता है वह समझ लेते हैं। तो देखेंगे जो डी फार्मा है, डी फार्मा का जो फुल नेम होता है वह डिप्लोमा इन फार्मेसी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है, और लड़कों और लड़कियों में उन लड़कों और लड़कियों के लिए है। भाई घबराने की बात नहीं है इसमें सबसे खुशी की बात है कि जो लड़के और लड़की जो है क्लास 12th में कक्षा 12 में मैथ अथवा बायो से हैं, मैथ वालों के लिए भी है और जो है बायोलॉजी वालों के लिए भी है। तो ये जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है यानी कि जो डी फार्मा है, ये डी फार्मा जो होता है, अब इसमें जो है कौन बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो खुशी की बात यह है कि जो है पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बच्चे, यानी कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, क्लास 12th में जो बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं, और जो है पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यानी कि मैथ वाले जो बच्चे हैं, ये दोनों के लिए यानी कि दोनों जो है डी फार्मा कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें कुछ शर्तें होती हैं, वह शर्त क्या है कि क्लास 12th में इनका जो रिजल्ट है, इनका जो परिणाम है वह 50 से 55% होना चाहिए। तो भाई 50 से 55% आज के समय में, इस समय में कॉमन सी बात हो गई। तो 50 से 55 तो नॉर्मल रूप में जो है सभी बच्चों का आ जाता है। तो बिल्कुल डी फार्मा में पीसीबी के बच्चे यानी कि बायोलॉजी के बच्चे, और पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी कि मैथ के स्टूडेंट, दोनों जो है जिनका 50 से 55% जो है रिजल्ट आया है, दोनों जो है एडमिशन ले सकते हैं। और आगे चलेंगे तो बात आती है कि देखेंगे ये जो डी फार्मा है इसमें होता क्या है कि इसको गवर्नमेंट कॉलेज और जो है प्राइवेट कॉलेज दोनों कराते हैं। तो इसमें इसके लिए जो है आप प्रवेश परीक्षा भी दे सकते हैं, प्रवेश परीक्षा भी दे सकते हैं, यानी कि प्रवेश परीक्षा के थ्रू जो है आप डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं, अथवा आप जो है डायरेक्ट यानी कि सीधा जो है इसमें एडमिशन करा सकते हैं, बिना प्रवेश परीक्षा दिए एडमिशन करा सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत सिंपल है कि पीसीबी यानी कि बायोलॉजी वालों के बच्चों के लिए और मैथ वाले बच्चों के लिए इनका 50 से 55% जो है मार्क आया हो, और जो है प्रवेश परीक्षा दे करके भी ले सकते हैं, अथवा जो है डायरेक्ट जो है क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। बहुत कॉलेज आपको मिल जाएंगे। अब बात आती है कोर्स ड्यूरेशन की। तो देखेंगे ये जो है कुल मिलाकर के 2 साल का यानी कि 2 इयर्स
2 इयर्स का कोर्स होता है, यानी कि 2 साल का कोर्स होता है। और जिसमें जो है अगर देखेंगे तो 3 मंथ यानी कि 3 माह की जो है इंटर्नशिप होती है, यानी कि प्रायोगिक परीक्षा होती है। 3 माह की इंटर्नशिप होती है। मतलब 3 माह का इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि आपको जो है सिखाएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, नॉलेज देंगे। तो 2 साल का जो है क्या होता है, एकेडमिक जो है एजुकेशन होता है, यानी कि पढ़ाई होती है, और 3 माह का जो है इंटर्नशिप होता है, यानी कि प्रैक्टिकल होता है, प्रयोग होता है। तो ये कोर्स ड्यूरेशन हो जाता है। अब बात आती है फीस की, कि भाई जो है डिप्लोमा करने में कितना फीस लगेगा, कितना जो है खर्च होगा। तो सिंपल हम आपको बताएं कि अगर जो है आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप कर रहे हैं, तो 20,000 से लेकर के कितना 80,000 प्रति वर्ष, यानी कि एक वर्ष में 20,000 से लेकर के 80,000 रुपए तक जो है खर्च आता है। और देखेंगे अगर आप जो है यही चीज किसी जो है प्राइवेट कॉलेज से करते हैं, तो 1 लाख रुपए आपका लग जाएगा 1 साल के लिए। 1 लाख रुपए किसी प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो 1 साल में 1 लाख रुपए जाएगा। तो इस तरह से इसमें फीस लग जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज होगा भाई, तो सिंपल सी बात है 20,000 रुपए में भी आपका भाई संस्था पर निर्भर करता है, इंस्टीट्यूट पर निर्भर करता है कि इंस्टीट्यूट कैसी है। तो 20,000 से 80,000 1 साल के लिए। अगर प्राइवेट कॉलेज है तो 1 लाख रुपए आप मान के चलिए कि 1 साल में 1 लाख रुपए लगेगा। तो इस तरह से 2 साल का है तो 2 साल में आप मतलब 1 साल के लिए 1 लाख, दूसरे साल के लिए 1 लाख। और इसको जो है प्राइवेट कॉलेज वाले जो है इसमें सुविधा भी दे देते हैं, आपको फीस जमा करने की सुविधा दे देते हैं। आप जो है 3-3 महीने पर फीस जमा कर सकते हैं, 6-6 महीने पर फीस जमा कर सकते हैं, इतनी सुविधा आपको मिल जाती है। अब बात आती है कि भाई डिप्लोमा कर लिए आप, यानी कि डिप्लोमा आपकी हो गई, आपको लाइसेंस मिल गया, तो इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, कितना वेतन इसका होगा, कितना आप जो है कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो सिंपल हम आपको बताएं कि इसमें आप जो है देखेंगे तो 12 से लेकर के 15,000 रुपए, 15,000 रुपए तक कमा सकते हैं। यानी कि 12,000 से लेकर के 15,000 रुपए आप महीना का पर मंथ जो है क्या आप कमा सकते हैं। इस तरह से इतना आप आराम से जो है अर्निंग कर सकते हैं, सैलरी आपकी बन जाती है। अब बात आती है फायदे की, किसके फायदे क्या हैं, किस तरह से जो है इस डिग्री का फायदा आप पाएंगे, किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो फायदे की अगर बात किया जाए कि इसके फायदे क्या क्या हैं, तो सिंपल है कि आप जो है सुगमता पूर्वक जो है आपके पास कुछ पूंजी है, कुछ पैसा है, तो कुछ पैसे को खर्च करके जो है कुछ पूंजी लगा करके आप एक अच्छा जो है मार्केट चुन करके, अच्छा जहां पर जो है हॉस्पिटल हो, क्लिनिक जो है वहां कोई डिस्पेंसरी हो, क्लिनिक हो, वहां पर आप एक जो है अच्छा मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, एक अच्छा मेडिकल स्टोर। तो एक फायदा इसका मिल जाता है। और देखेंगे तो और भी जो है इसके कई स्कोप मिलते हैं। जैसे जो है आप देखेंगे तो इसी डिप्लोमा यानी कि इसी डिप्लोमा से आप जो है किसी अच्छे हॉस्पिटल में आप कार्य कर सकते हैं, यानी कि अच्छा आप इनकम कमा सकते हैं, अच्छी आपको सैलरी मिल जाएगी। और देखेंगे तो जो इसके और फायदे हैं डिप्लोमा के कि इसका जो है
भारत के अतिरिक्त यानी कि इंडिया के अतिरिक्त जो है क्या होता है, विदेशों में भी इस डिग्री की जो है डिमांड होती है, यानी कि इसका स्कोप मिलता है। तो यह जो है विदेशों में भी क्या होता है, स्कोप देखे जाते हैं, स्कोप होता है। तो इस तरह से जो है डी फार्मा के फायदे मिलते हैं। और देखेंगे तो इतना ही नहीं, जैसे आप किसी बड़े कॉलेज में, किसी फार्मेसी कॉलेज में आप जो है एक टीचर पर भी कार्य कर सकते हैं, एक टीचर के रूप में, यानी कि एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से डी फार्मा 2 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 12th के बाद आप 2 साल अगर जो है अपना समय व्यतीत कर देंगे इधर उधर घूमने टहलने से अच्छा कम समय में आप जो है इनकम, यानी कि कम समय में आप अपने आप को सक्सेस यानी कि एक सफल व्यक्ति के रूप में पा सकते हैं। तो इस तरह से डी फार्मा करके आप अच्छा सैलरी पा सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं। तो चलिए अब इसी तरह से जो है बी फार्मा क्या है, उसमें कैसे एडमिशन होगा, कितनी जो है कोर्स ड्यूरेशन होगा, फीस क्या होगा, उसको समझ लेते हैं, उसके क्या फायदे होंगे। तो जो बच्चे डी फार्मा बी फार्मा करना चाहते हैं अथवा सोच लिए हैं तो उनके लिए जो है इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। चलिए जो है बी फार्मा क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए भाई, बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। अभी इसके पहले जो था वो डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी था, तो भाई वो डिप्लोमा था। ये बी फार्मा है भाई, यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, यानी कि यह जो है डिग्री है। क्या है? डिग्री है। तो डिप्लोमा था, ये डिग्री है। भाई डिग्री है तो सिंपल सी बात है, सेम प्रोसेस उसमें जैसे डी फार्मा में है, डी फार्मा में ठीक सेम प्रोसेस जो है बी फार्मा में है। लेकिन बी फार्मा जो है एक डिग्री है, तो भाई डिग्री है तो डिग्री में कुछ खर्च तो ज्यादा लगेगा, कुछ फीस ज्यादा लगेगा। लेकिन फीस ज्यादा लगेगी तो सैलरी ज्यादा मिलेगी, और सैलरी के साथ साथ जो है जो इसके स्कोप है यानी कि जो इसके ट्रेड है, ट्रेड भी बहुत मिलते हैं। तो देखेंगे सेम प्रोसेस है। एडमिशन की बात करेंगे तो सेम वही जो है पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टूडेंट, और जो है पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के स्टूडेंट, दोनों जो है बी फार्मा कर सकते हैं। और बात आती है कि जो है रिजल्ट इनका जो है 12th में यानी कि 12 में इनका जो रिजल्ट कितना होना चाहिए, सेम वही 50 से 55% होना चाहिए। अब देखेंगे और अगर आगे चलेंगे तो डी फार्मा की तरह इसको भी जो है प्रवेश परीक्षा से निकाल सकते हैं, इसमें भी प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं, अथवा जो है सीधा एडमिशन ले सकते हैं, सीधा जो है अपना नामांकन करा सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं। अब कोर्स ड्यूरेशन की बात आई है तो भाई ये तो डिग्री है, हम आपको पहले बताए। तो डिप्लोमा जो होती है, डी फार्मा जो होती है वह जो है 2 साल की है, लेकिन ये जो बी फार्मा है, बी फार्मा जो है 4 साल की होती है, 4 इयर्स की होती है, 4 साल की कोर्स होती है। और आगे चलेंगे तो क्या मिलता है, फीस की बात करेंगे तो भाई डिग्री है तो हम आपको पहले बताया कि अगर डिग्री है तो फीस जो है ज्यादा होगी, और ऑलरेडी जो है ये जो है 4 साल की है। एक चीज इसमें और है, अगर आप डी फार्मा करके, ध्यान दीजिएगा, अगर आप डी फार्मा करके बी फार्मा कर रहे हैं, डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करके अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो आपको इस बी फार्मा में सीधा जो है दूसरे सत्र में एडमिशन मिल जाएगा, यानी कि 2 सत्र आपको जो है इसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको दूसरे सत्र में सीधा जो है एडमिशन मिल जाएगा। इतना आपको इसमें छूट मिल जाती है। अब फीस की बात करेंगे तो इसमें जो फीस होता है एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, इस गवर्नमेंट कॉलेज में जो है फीस
40,000 रुपए से लेकर के क्या होता है 1,00,000 रुपए तक फीस इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में होती है। किसके? प्रतिवर्ष में, यानी कि सालाना जो है, सालाना जो है 40,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज में फीस लगती है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले रहे हैं, तो आप सीधा मान के चलेंगे कि 1,00,000 रुपए से लेकर के 1,50,000 रुपए तक प्रतिवर्ष जो है आपको फीस देना होगा, सालाना आपकी फीस लगेगी। तो इस तरह से इसमें फीस लगती है। अब सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी भाई इसमें जो है क्या होता है 20,000 रुपए से लेकर के 20,000 से लेकर आप जो है कितना 40,000 रुपए तक आप सैलरी पा सकते हैं। यानी कि आपकी सैलरी जो है 20,000 से लेकर के 40,000 रुपए तक आराम से आपको मिल जाएगी, इतना आप पा सकते हैं। अब बात आती है कि इसका स्कोप क्या है, यानी कि बी.फार्मा करने के फायदे कौन कौन से हैं, यानी कि इससे आपको क्या फायदा मिल जाएगा। तो देखेंगे तो भाई ये डिग्री है, हम आपको पहले बताया कि जो है बी.फार्मा डिग्री है, तो डिग्री है तो इसमें स्कोप ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादा स्कोप का मतलब है अगर देखा जाए तो डी.फार्मा की तरह इसको भी, इसमें भी आप जो है खुद का क्या कर सकते हैं मेडिकल शॉप जो है खोल सकते हैं। और दूसरा जो इसका स्कोप मिलता है भाई, इसको पहला स्कोप देख रहे हैं, इसमें जो है दूसरा स्कोप जो है क्या मिल जाएगा भाई, आपके पास डिग्री है, बी.फार्मा की डिग्री है, तो आप एज ए टीचर, यानी कि एज ए टीचर किसी कॉलेज में आप किसी फार्मेसी कॉलेज में आप एक अध्यापक के रूप में कार्य कर सकते हैं, आप अच्छी सैलरी पा सकते हैं। तीसरा स्कोप जो है इसमें क्या मिलता है कि आप जो है किसी फार्मासिस्ट कंपनी यानी कि दवा बनाने वाली कंपनी, तो दवा बनाने वाली कंपनी में भी आप कार्य कर सकते हैं, यानी कि फार्मासिस्ट कंपनी में कार्य कर सकते हैं। इस तरह से इतना हो गया। और अगला स्कोप देखेंगे तो जो चौथा स्कोप है वह कुछ आपको मिल जाएगा कि देखेंगे भाई आप बी.फार्मा है, आप डिग्री की लिए हैं, तो डिग्री लिए तो आप किसी रिसर्च सेंटर में भी कार्य कर सकते हैं। किसी रिसर्च यानी कि फार्मासिस्ट रिसर्च सेंटर होगा, तो रिसर्च सेंटर में आप कार्य कर सकते हैं, तो इसके इतने स्कोप मिल जाते हैं। जबकि डी.फार्मा वालों के लिए भाई तो खुद का मेडिकल स्टोर चला सकते हैं, टीचर के रूप में कार्य कर सकते हैं, और जो है विदेशों में उसका जो है डिमांड ज्यादा ही रहता है। तो लेकिन बी.फार्मा है तो भाई डिग्री है तो सिंपल सी बात है क्या कर सकते हैं, फार्मासिस्ट कंपनियों में, दवा बनाने वाली कंपनियों में आप कार्य कर सकते हैं, जहां आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी, और जो है किसी रिसर्च सेंटर में आप कार्य कर सकते हैं। इसमें जो है ये दो स्कोप कुछ ज्यादा दे देता है। तो इस तरह से देखेंगे भाई ये जो है अगर देखा जाए एक तरह से तो कम पैसे में और कम समय में जो है जिनके पास जो है उतना इनकम नहीं है, उतना जो है आगे पढ़ाई करने के लिए और ज्यादा जो है आर्थिकी कह सकते हैं, तो उतनी प्रॉपर अगर नहीं है तो आप आराम से सुगमता पूर्वक जो है डी.फार्मा अथवा बी.फार्मा करके कम समय में आप अपने आप को अच्छा जो है अपने एक अच्छे स्थान पर आप पा सकते हैं अपने आप को, और एक सफल व्यक्ति आप बन सकते हैं। तो इस तरह से डी.फार्मा और बी.फार्मा आप कर सकते हैं। अथवा भाई और आगे आपको जाना है मेडिकल क्षेत्र में, तो सीधा आप नीट यूजी क्वालिफाई करके आप एमबीबीएस और भी और ट्रेड में आप जा सकते हैं। तो बिल्कुल डी.फार्मा और बी.फार्मा जो है अच्छा स्कोप है, अच्छा ट्रेड है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ आपको सीखने को मिला हो, आपको जो है कुछ नॉलेज मिला हो, तो आप प्लीज जो है
वीडियो को लाइक कर देंगे और आप चैनल पर यदि जो है नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपका जो है कोई नया टॉपिक हो अथवा जो है कुछ आपको बेहतर कोई दूसरा नया वीडियो चाहिए हो तो आप जो है कमेंट करके बताएंगे, हम आपके लिए नए वीडियो इसी तरह से कुछ जो है नए टॉपिक आपको देंगे। तो आज बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।